हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिए, मैं टोटल प्रश्न के टोटल करा चुका हूँ। समझ गए ना, टोटल के टोटल करा दिए हैं। तो ये शुरू करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे आपका कह रहा है कि कंकाल तंत्र से क्या समझते हैं, कपाल अस्थियों व भुजा अस्थियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, कंकालीय तंत्र होता क्या है। तो जिस प्रकार से आप श्वसन तंत्र देखे हैं, पाचन तंत्र देखे हैं, ठीक है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे हैं, बहुत सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम देखे हैं। तो उसी प्रकार से हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम ही है, जिसके वजह से हमारा बॉडी खड़ा रह पाता है, बॉडी में एक शेप मिलता है। समझ गए, अलग अलग प्रकार के हड्डी जो है मिलकर हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, वही जो है आपके कंकाली तंत्र होते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंकाल तंत्र होता क्या है। मानव शरीर में स्केलेटल सिस्टम का निर्माण मेसोडर्म यानी भ्रूणीय परत द्वारा होता है। यह अस्थियों तथा उपास्थियों से मिलकर बनता है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। माय डियर, कंकालीय तंत्र जो होता है, यह स्केलेटल सिस्टम का निर्माण जो है मेसोडर्म द्वारा यानी भ्रूणीय परत के द्वारा होता है। यह अस्थियों तथा उपास्थियों से मिलकर बनता है। जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें बोन और कार्टिलेज, समझ गए ना, अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर यह बना होता है। इसके दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो कंकालीय तंत्र होता है, इसे दो भाग में बांटते हैं हम लोग। एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। मीन्स एक होता है अक्षीय और एक होता है अनुबंधीय कंकाल। समझ गए, तो ये दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने हड्डी जो है, कितने अस्थिया एक्सियल में पाया जाता है, कितने एपेंडिकुलर में पाया जाता है, हम आपको यही चर्चा करेंगे, बताएंगे डिटेल से। तो चलिए करते हैं शुरू। आपके सामने है जो इंग्लिश वाले हैं, आराम से नीचे टोटल इंग्लिश दिया गया है, तो घबराइए नहीं। पहला है, देख लीजिए, पहला एक्सियल स्केलेटल है। आपको पता है दो भाग में बांटा है, तो पहला एक्सियल के बारे में ही देखना है। एक्सियल जो होता है, इसमें पसलिया, रिब्स, स्टर्नम छाती की हड्डी, कशेरुकर दंड मतलब स्पाइनल कोड, खोपड़ी की हड्डियाँ मतलब स्कल के बोन्स, ये सारे के सारे इसमें सम्मिलित है। और कुल मिलाकर इसमें जो है 80 हड्डियाँ उपस्थित होती है। तो जो एक्सियल स्केलेटल होता है, उसमें कौन कौन सा होता है, रिब्स होता है, स्टर्नम छाती की हड्डी, समझ गए, जो है आपका स्पाइनल कोर्ड होता है, वो होता है, खोपड़ी, स्कल, ये सब कुल मिला के 80 हड्डियाँ होता है इन सब का। और यही जो है आपके एक्सियल स्केलेटन को बनाता है, अक्षीय कंकाल को। ठीक है, अब इसमें आप जो देखे हैं स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी में कुल मिला के 29 होता है हड्डी। समझ गए, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टर्नम की बात किया जाए तो 1 होता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। पसलिया की बात किया जाए तो 24 होगा, जिसको रिब्स बोलते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें 26 होता है। तो कुल मिला के आपके कितने हो गए, 80 हो गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एक्सियल में कुल 80 पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कुल 206 हड्डी होता है। उसमें से अगर 80 चला जाएगा तो कितना बचेगा माय डियर, 126 बचेगा। तो बाकी के जो 126 हड्डियाँ होगी, वो क्या होंगे, अनुबंधी कंकाली यानी एपेंडिकुलर स्केलेटल होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। फिर भी एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, एक्सिय स्केलेटल कौन कौन सा हड्डियाँ मिलके बनाता है, रिब्स, स्टर्नम, स्पाइनल कोर्ड, स्कल यानी खोपड़ी, इन सब के हड्डियाँ जो है मिलकर एक्सियल बनाता है। ठीक है, एक्सियल में खोपड़ी का जो होता है स्कल का, वह 29 होता है। समझ गए। स्टर्नम का चूंकि एक ही होता है, तो एक ही होता है स्टर्नम में। रिब्स में 12 पेयर में रिब्स होता है, यानी 24 होता है रिब्स, पसलियाँ। स्पाइनल कोड आपके टोटल 26 होते हैं। तो इस प्रकार से आपके कुल 80 हो गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटल, मीन्स अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल कहने का मतलब है कि इसमें हाथों पाँवों की अस्थियाँ, शोल्जर गिल्डर, समझ गए ना, पेक्टोरल गिल्डल, समझ गए, पेक्टोरल गिल्डर कहिए या पेल्विक गिल्डल कहिए, इनमें इन सभी की अस्थियाँ शामिल होती हैं। इसमें कुल 200 जो है 126 अस्थियाँ मौजूद होती है। अब आपको ऊपर जो देखे हैं, खोपड़ी देखे हैं, छाती देखे हैं, ठीक है,
खोपड़ी, छाती, उसके बाद आप लोग जो है वर्टेब्रा स्पाइनल कॉर्ड का देखे हैं। तो ऊपर जो देखे हैं इन पसलियाँ, इन सब के अलावा जो भी अंग है वह सब एपेंडिकुलर में आएगा। समझ गए? खोपड़ी, स्टर्नम, रिब्स, स्पाइनल, इन चारों के अलावा जो भी आपके हड्डी दिखाई देंगे वह सब के सब एपेंडिकुलर में आएगा। जैसे हाथ पाँव की अस्थियाँ जो एपेंडिकुलर है, इसमें कौन कौन हड्डी क्या आएगा? हाथ पाँव की हड्डियाँ, ठीक है। शोल्डर गिरिडर मतलब कंधा वाला, समझ गए? पेल्विक गिरिडर मतलब, समझ रहे हैं ना? पेल्विक गिरिडर मतलब श्रोणि मेखला वाला। ये सब कुल मिला के 126 संख्या में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से यह एपेंडिकुलर मिल के ये सब एपेंडिकुलर स्केलेटन अनुबंधी कंकाल बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखे हैं हाथ पाँव की अस्थियाँ है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हाथ में कौन कौन से अस्थियाँ होता है, कितने संख्या में। तो माय डियर, चूँकि हमको 2 हाथ है तो जो ह्यूमरस होता है, जो लंबा वाला, जो आपका सबसे हाथ में सबसे लंबा यही होता है पतला, और सबसे लंबा जो होता है हाथ में यही आपका ह्यूमरस होता है। 2 होता है संख्या में, ठीक है। फिगर के भी माध्यम से दिखाएंगे, पहले पढ़ लीजिए थ्योरी। ह्यूमरस भी 2 होता है, रेडियस भी हाथ का ही है, ये भी 2 होता है, अल्ना भी हाथ का, ये भी 2 होता है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये दोनों के दोनों 2-2 होता है क्योंकि 2 हाथ है, ठीक है। कार्पसल्स 16 होते हैं संख्या में। कार्पसल्स कितना होता है? 16। मेटाकार्पसल्स 80 और फेलेंजेस जो है 28 होता है। तो इस प्रकार से हाथ की हड्डियाँ की बात करेगा तो 2, 2 4, 2 6 हो गया। कार्पसल्स की बात करेगा तो 16, 22 हो गया। मेटाकार्पसल्स की बात करेगा तो कितना हो गया? आपके सामने में है 32 हो गया। और फ्लेजेंस की बात करेगा तो 28 होता है, यानी कितना हो गया? 32, 28, 60 हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके हाथों की हड्डी हो गई। मीन्स ह्यूमरस 2 गो, रेडियस 2 गो, अल्ना 2 गो, समझ गए। और बाकी 3 कार्पसल्स 16, मेटाकार्पसल्स 10 और फ्लेजेंस 28, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका हाथ की हड्डी हो गई। ओके, रही बात पाँव की अस्थियाँ, तो पाँव में देख लीजिए, अब वो हाथ वाला था तो उसी प्रकार से आपके यहाँ पे पाँव में भी होगा, ठीक है ना। तो पाँव में भी 2 फीमर है तो 2 होगा। ओके, टिबिया नामक पैर में ही होता है, दोनों पैर में 1-1 तो 2 हो गया यह भी। फिबुला की बात करेगा तो यह भी पैर की ही होता है, 2-2। पटेला की बात करेगा यह भी 2 होता है संख्या में। टार्सल्स की बात करें, देखिए ऊपर क्या था? कार्पल्स, यहाँ पे पैर में है तो टार्सल्स, ठीक है ना। मेटा टार्सल है, ऊपर में मेटाकार्पल्स था तो यहाँ पे मेटाकार्पल्स 10 और फ्लेजेंस यहाँ पे 28। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें याद रखना है, बड़ी ही आसानी होती है ऐसे याद रखने में। तो बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि जो एक्सियल, जो आपका एक्सियल वाला है उसमें, एक्सियल वाला में तो 80 है टोटल। एपेंडिकुलर में अब हमको लाना कितना है? तो एपेंडिकुलर में हमारा 126 होगा, तभी तो 206 होगा ना। तो ये चीज़ होगा, समझ गए। तो अब चलिए एपेंडिकुलर में हम देखते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब हम लोग एपेंडिकुलर में पहले देखेंगे हाथ की हड्डी। तो हाथ की हड्डी मैंने बता ही दिया कि हाथ में ह्यूमरस होता है, वह भी 2 हाथ है तो 2 ह्यूमरस। रेडियस होता है तो 2 हाथ है तो 2 रेडियस भी होगा। अल्ना होता है तो 2 हाथ है तो 2 अल्ना भी होगा, ठीक है। बाकी कार्पसल्स है तो हाथ में कार्पल होता है, और पैर की बात करेगा तो वहाँ पे टार्सल होगा। तो कार्पल्स की बात करेगा तो हाथ में 16। बाकी मेटाटार्स कार्पल्स की बात करेगा तो 10, ये हाथ की बातें हैं। और फ्लेजेंस की संख्या दोनों हाथ पैर दोनों में समान होगा, 28-28, ठीक है ना। चलिए, तो 28 यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखेंगे पैर की हड्डी, ठीक है, पाँव की हड्डी। तो पाँव की अस्थिया में चूंकि हम जानते हैं 2 जांघ है तो बड़ी बड़ी 2 हड्डी जांघ की हो जाएगी, 2 हड्डियाँ। टिबिया की 2 हड्डी, ठीक है, फिबुला की 2 हड्डी, पटेला की 2 हड्डी। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि जो है टिबिया, फिबुला, पटेला, कहेगा इनमें से कौन सा जो है पाँव की हड्डी है। तो टिबिया, फिबुला और पटेला दोनों की संख्या 2-2 जो है होती है। लेकिन टार्सल्स की बात करेगा तो यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ठीक है, ये गलत लिखा गया है। टार्सल्स जो है संख्या में आपके 7 होता है, और दोनों की बात करेगा दोनों पैर का तो 14 होता है। तो ठीक है, तो 14 हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग काट के कर लीजिएगा क्या चीज़? 14। ओके,
मेटाटार्सल्स की बात करें, अब जब टार्सल्स 14 है तो मेटाटार्सल्स हाथ और पैर दोनों में इक्वल है, यहाँ भी 10 होगा मेटाटार्सल। ओके, 5 5 दोनों में होता है 10। ओके, और फ्लेजेंस की बात करेगा तो मेटाटार्सल और मेटाकार्पल्स 10 10। ठीक है, फ्लेजेंस की बात करेगा तो यहाँ भी 28 और हाथ में भी 28। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका पाँव की अस्थि। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे पाँव की अस्थि के बारे में। एक बार रिपीट भी कर देंगे। फिलहाल चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ लिए हाथ की हड्डी, पाँव की हड्डी देख लिए जो है एपेंडिकुलर में। तो तीसरा है आपका अंश मेखला, जिसे सोल्जर गिल्डल कहते हैं। सोल्जर गिल्डल जो है माय डियर, इसमें सोल्जर हमारा बेसिकली 3 हड्डी से मिलकर बना है, लेकिन एक हड्डी हमने ऊपर ही बता दिया, कौन? ह्यूमरस वाला। ह्यूमरस वाला भी जो है सोल्जर को आपको बनाता है। लेकिन चूंकि हम लोग हाथ वाला में ही सोल्जर ऊपर देख चुके हैं, हाथ वाला में ही जो है बोन ऊपर देख चुके हैं, तो अब लोग जो है हम लोग सोल्जर नहीं देखेंगे। सोल्जर में है आपका दो हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल देखेंगे, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। यह दोनों हमारा 2 हाथ है, 2 कंधा है, तो इस हिसाब से क्लेविकल भी 2 होता है जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, और स्कैपुला भी जो है हमारा 2 होता है, और कुल मिलाकर आपको 4 संख्या में ये होते हैं। तो इस प्रकार से 4 बोन यहाँ हो गया। पेल्विक ग्रिडल की बात करेगा तो पेल्विक ग्रिडल 2 बोन होता है, एक होता है कॉक्सियल, एक होता है एनोमिनिएट, या इसी को हिप बोन कहते हैं। तो एक एक मिल के 2 होता है, समझ गए। तो ये श्रोणी मेखला पेल्विक ग्रिडल जो है 2 होता है, कॉक्सल और इनोमिनिएट यानी हिप बोन, तो ये आपके 2 हो गए। आप खुद जोड़ लीजिए आप लोग, यह जो है कुल मिला के आपके 126 हो जाएंगे, और इस हिसाब से ऊपर 80 126 206 आपके संख्या में हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि एक्सियल में कौन है, एपेंडिकुलर में कौन है, आपको टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फीटस में कुल 306 हड्डियाँ होती है। जब बच्चा होता है तो उसमें माना जाता है कि लगभग 300 के आसपास हड्डियाँ होती हैं, 306। लेकिन कुछ अस्थियों के फ्यूजन हो जाने से जन्म के समय अस्थियाँ 270 रह जाती है। जब भ्रूण होता है तो उसमें 306 हड्डियाँ होती है, लेकिन जन्म के समय यह हड्डी जो है फ्यूजन होने के बाद 270 पर आकर रह जाता है, और जन्म के बाद जो है अन्य कुछ अस्थियों के फ्यूजन होता है, जिससे कुल मिला के यह 206 तक आकर अटक जाता है। तो ऐसे जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका हो गया, आप समझ गए स्केलेटल सिस्टम दोनों एक्सियल और एपेंडिकुलर समझ गए। अब आइए यहाँ पे स्कल बोन के बारे में भी कुछ समझ लीजिए कि स्कल बोन क्या होता है। माय डियर, आप लोग ऊपर देखे हैं स्कल बोन, जो कि इम्पोर्टेंट है। स्कल बोन जो है आपके कुल मिला के 29 जो है बोन्स से निर्मित होती है। ठीक है, स्कल जो है कुल मिला के 29 बोन्स। अब कौन 29 बोन है यहाँ पे आपको देखना है। चूँकि हम लोग जानते हैं हमारा जो क्रेनियल पार्ट होता है उसमें 8 बोन होता है, और स्कल में ही हमारा भाग होता है 14, वो होता है फेस का, और कान में हमारा कुल 6 हड्डियाँ, 3 3 दोनों कान में। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और हाइवाइड बोन जो है 1 होता है। तो कुल मिलाकर यही मेरा 29 बोन आपका राइट आंसर होता है किसी भी स्कल में। ठीक है, 14 8 22, अब 22 6 28 और 1 29। क्रेनियम खोपड़ी वाला, चेहरे फेस का, कान दोनों कान का, और हाईआइड 1, कुल मिला के 29। ओके, उपरोक्त में से मैंडिबल तथा ईयर ऑसिकल के अलावा सभी अगतिशील मतलब मूवेबल अस्थियाँ है, मतलब अगतिशील मतलब अनमूवेबल। ठीक है ना। खोपड़ी के ऑर्बिटल फोसा में आंखें स्थित होती है। तो आपको याद रखना है कि खोपड़ी के किस गुहा में, ऑर्बिटल फोसा में आंखें स्थित होती है। बाकी ऊपर जो आप लोग खोपड़ी के हड्डी देखे हैं उसमें से ईयर और मेम्बिडल, ईयर ऑसिकल और जो कान की हड्डियां हैं और जो मेम्बिडल है, ये दोनों के अलावा सभी जो है अगतिशील है, अनमूवेबल है। ठीक है, खोपड़ी के जो ऑर्बिटल फोसा होता है इसमें हमारा आंखें जो है स्थित होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, आगे है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्रेनियम वाला। क्योंकि आपसे क्रेनियम के बारे में जो है पूछ सकता है 5 नंबर में, तो खोपड़ी के हड्डी चित्र बनाकर क्रेनियम वाला भाग, कपाल भाग में मस्तिष्क की स्थिति, क्रेनियम भाग 8 स्थितियों से बना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कपाल जो है हमारा उसमें मस्तिष्क स्थित होता है, जो क्रेनियम वाला भाग को बनाता है, और यह कुल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। 8 हड्डी कौन कौन है आपके सामने में है। फ्रंटल बोन है 1 नंबर का, पैराइटल बोन है 2 नंबर, 2 संख्या में फ्रंटल है। तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए
कि खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ हैं। इन 29 हड्डियों में क्रेनियम, आपके क्रेनियल जिसको बोलते हैं 8 है, चेहरे में 14 है, कान में 6 है यानी 3 और हाइवाइड 1 है। उपरोक्त में से जो मैंडिबल और जो कान की हड्डियाँ हैं वो गतिशील होता है। इसके अलावा सभी के सभी जो क्रेनियम में हड्डियाँ हैं वो सब के सब जो है आपके अनमूवेबल है, मतलब अगतिशील है। खोपड़ी के ऑर्बिटल फोसा में हमारा आँख होता है, आपको पता है। कपाल की बात किया जाए क्रेनियम का, तो कपाल भाग में मस्तिष्क स्थित होता है। यह क्रेनियम भाग का जो है कुल 8 हड्डियाँ होता है। क्रेनियम में कुल कितने 8 हड्डियाँ होती है, ठीक है। फ्रंटल बोन की बात किया जाए सामने वाला, तो वो 1 होता है। पेरिएटल बोन की बात किया जाए तो 2 होता है। टेम्पोरल बोन की बात किया जाए तो वो भी 2 होता है। बाकी सब के सब 1 होता है, ठीक है ना। बाकी सब के सब 1 होता है, जैसे ऑसिपिटल 1, स्फेनॉइड 1 और एस्थेमॉइड 1। तो इस हिसाब से आप लोग जान गए, समझ गए, ठीक है ना। तो चलिए, क्रेनियम के जो आपका 8 हड्डी होता है आपको ये पता हो गया। एस्फिनॉइड अस्थि के स्टेला टूर्निका में पिवटिड ग्लैंड स्थित होता है। सभी क्रेनियल अस्थियाँ सिचुअर्स ज्वाइंट द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। उदाहरण के लिए कोरोनल सिचुअर, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो है कोरोनल सुचर होता है, इसको ध्यान में रखना है। और लेम्बॉइड सुचर जो है पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में होता है। तो इस हिसाब से आपके सामने है, जो भी है आपके सामने है। मैंने यहाँ पे सुचर्स जो होता है, जैसे मैं बता दूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, तो देख लीजिए। जैसे आपका हो गया क्रेनियम, ठीक है। तो ये क्रेनियम में जो आप ये दरार देख रहे हैं ना, यही ज्वाइंट होता है, यही सुचर्स होता है, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया कि लेम्बॉइड जो सुचर होता है वह पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में होता है। तो ये पैराइटल है, ठीक है, और यहाँ पे ऑसिपिटल बोन है। तो इसके ये पैराइटल और ये ऑसिपिटल, ठीक है। तो इसके बीच में जो आपका रेखा होगा, वह जो सेचुअर ज्वाइंट होगा, वह जो है लंबॉइड सुचर होगा, ठीक है ना। रही बात यहाँ पे देख लीजिए, कोरोनल सुचर है, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में है। तो फ्रंटल कहाँ, पैराइटल कौन है, ये पैराइटल है, ठीक है, ये फ्रंटल है। इसके बीच में ये सुचर है, तो यही सुचर तो कोरोनल सुचर कहलाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ध्यान करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल क्रेनियम का बनाया गया है। आपको खोपड़ी के बारे में अगर पूछेगा तो इसी प्रकार से जो है आपको सारा के सारा जो है बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है आप जो है आगे की तरफ जो है बढ़िएगा। और इसमें सुचर्स भी जो है आपके ज़रूर बनाने पड़ेंगे। तो यही जो है आपका हो गया कपाल का, खोपड़ी का, ठीक है। चेहरे की अस्थियाँ की बात किया जाए तो आपके सामने में चेहरे में कुल 14 अस्थियाँ से निर्मित होती है। मैगजिला 2, वोमर 2 1, ठीक है ना, पेलाइटन 2, समझ गए, मैंडिबल 1, नेजल बोन 2, लैक्रिमल बोन 2, ठीक है, और जाइगोमेटिक बोन 2, और इन्फेरियर जो है ट्राइविनल्स 2 होता है। तो सीधा देख लीजिए, चेहरे में कुल 14 अस्थियाँ से निर्मित होता है, बस ये याद रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है हवाइड, या इसी को टंगू बोन कहते हैं, इसे कंठास्थि कहते हैं। यह गले के ऊपरी भाग में स्थित होता है, ठीक है, जिसका अन्य इसी हाइयाइड बोन से जो है आपका जीभ का जो है बेस लगा होता है, ठीक है, टंगू का, जिसका अन्य किसी अस्थि से संपर्क नहीं होता है। इस अस्थि से जीभ का पेशियाँ जुड़ी हुई होती है। इसी कारण से जीभ जो है हमारा एक जगह पर पीछे लगा हुआ है, इसी कारण से जीभ हमारा बाहर नहीं आ पाता है। तो हाइवाइड बोन या टंगू बोन कहिए, क्योंकि इससे टंग जो है आपका जीभ जो है उसका मांसपेशी लगा होता है, संपर्क होता है, और इसी पेशी से जो है आपका जीभ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, हाइयाइड बोन से। ऑडिटोरी स्कल्स का मतलब है कि प्रत्येक कान के मध्य में 3 कर्ण अस्थि ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कान के जो बीच वाला भाग होता है उसमें 3 अस्थिया ऑसिकल्स होता है। कौन कौन, आपके एक होता है मेलियस, ठीक है, एक होता है इनकनस, एक होता है स्टेपिज। तो आपके कान के अस्थि के बारे में पूछेगा तो बता दीजिएगा, कान में 3 अस्थि, तीनों अस्थि 2-2 के संख्या में दोनों कान में, एक होता है मेलियस, एक होता है इनकनस, एक होता है स्टेपिज, और कुल मिला के संख्या में 2-2 होता है, 2-2 होता है। तो कुल यह जो है 6 होता है ईयर ऑसिकल्स, जो मिडिल ईयर होता है, यह आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स के नाम से जाना जाता है, जो संतुलन के काम करता है। और यह संख्या में 3 होता है, 3-3, यानी मेलियस बोन 2, इनकनस बोन 2, स्टेपिज बोन 2, और यही 2-2 तीनों जो है 6 बनाता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे हो गया समाप्त। अब हम आते हैं ह्यूमरस बोन के बारे में डिटेल से देखते हैं, क्योंकि यह 5 नंबर में अलग से पूछता भी है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं।
आपके सामने में है ह्यूमरस। यह एक लंबी अस्थि होती है जिसका सिर गोलाकार गेंद समान होता है, मतलब ऊपर से गोलाकार होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से समान होता है, जो स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी के साथ सोल्जर बनाती है। अब यह ह्यूमरस होता है, यह क्या करता है, गोलाकार ऊपर से रहता है। क्यों? क्योंकि यह कैविटी में जो है आपको शिफ्ट होने के लिए, इसे जो है मूवमेंट होने के लिए गोलाकार होना ज़रूरी है, तभी जाके इस कैविटी में यह जो है पकड़ बनाएगा और मूवमेंट भी होगा कोलेजन होने से, ठीक है ना। तो ये ह्यूमरस बोन आपके लंबी अस्थि होती है जिसका सिर गोलाकार होता है गेंद के समान, जो स्कैपुला के जो ग्लेनोइड कैविटी होता है उसमें सोल्जर बनाने के लिए यह ज्वाइंट बनाता है, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला भाग ह्यूमरस का है जो गेंद के समान है, यह शिफ्ट जो होता है उस कैविटी का नाम ग्लेनोइड कैविटी है, जो शिफ्ट होकर सोल्जर बनाती है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसी अस्थि के ऊपर सिरे पर ग्रेटर ट्यूबरकल तथा लेजर ट्यूबरकल नामक दो उभार होते हैं। आप लोग देखते होइएगा अपने अपने कंधे पर दो उभार रहता है, ठीक है ना। एक उभार को, एक सिरा को हम लोग ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं और एक को लेजर ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है। दो उभार होता है दोनों साइड में देखिएगा, तथा मध्य में डेल्टॉइड रिज नामक खुरदुरी सतह होता है जिस पर डेल्टॉइड मांसपेशी जुड़ी होती है। आप लोग देखते होइएगा आपके दोनों कंधा पर देखते होइएगा कि ज्वाइंट टाइप से जो है आपके उभरा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसी सिरे पर ग्रेटर ट्यूबरकल तथा लेजर ट्यूबरकल नामक दो उभार होता है निकला हुआ कंधे पर आपके, तथा मध्य में, मतलब इनके मध्य में उभार और उभार से नीचे वाले एरिया में जिस डेल्टॉइड मसल्स में हम लोग इंजेक्शन देते हैं उस पर डेल्टॉइड रिज नामक खुरदुरी सतह होती है। इसी रिज पर, डेल्टॉइड रिज पर आपके डेल्टॉइड मांसपेशी जुड़ी रहती है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। ह्यूमरस अस्थि के निचले भाग में कोरोनॉइड फोसा तथा ओलिक्रेनोन फोसा होती है। ह्यूमरन अस्थि के, मतलब ह्यूमर जो अस्थि बोन है, इसके निचले भाग में कोरोनॉइड फोसा होता है और ओलिक्रेनोन फोसा होता है। दो फोसा होता है, याद रखिएगा। अब कोरोनॉइड फोसा का क्या काम है देख लीजिए। यह भाग अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस के जुड़ने हेतु स्थान प्रदान करता है। कोरोनॉइड फोसा जो है, यह अल्ना जो कि हाथ का हड्डी है, पता है आपको, यह भाग अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस के जुड़ने हेतु स्थान प्रदान करता है। यानी कोरोनॉइड फोसा जो है एक स्थान प्रदान करता है जो कोरोनॉइड फोसा के जुड़ने हेतु स्थान प्रदान करता है, जो कोरोनॉइड प्रोसेस के जुड़ने हेतु स्थान प्रदान करता है, इसीलिए इसे जो है कोरोनॉइड फोसा कहते हैं, ठीक है। कोहनी के मुड़ने पर अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है इस भाग में धंस जाता है। मतलब चूँकि जो आपका कोरोनॉइड प्रोसेस है इसको जुड़ने के लिए जो है अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस जो है, वह जो है अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वह जुड़ने के लिए कोरोनॉइड फोसा जो है स्थान देता है। अब ये स्थान कोरोनॉइड फोसा जो देता है तो इसमें अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस है इधर से उधर हमारा अगर कोहनी मुड़ता है तो उसमें जो है शिफ्ट होता है, धंसता है, समझ गए, जिसके कारण आसानी से मुड़ जाता है, ठीक है ना। और एक होता है आपका ओलिक्रेनोन फोसा, एक कोरोनॉइड फोसा, एक ओलिक्रेनोन फोसा, ठीक है। तो ओलिक्रेनोन फोसा जो है यह अल्ना के ओलिक्रेनोन प्रोसेस को धंसने हेतु स्थान प्रदान करता था, ठीक है ना। तो ऊपर में था कि वह अल्ना के जो है अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस को धंसने के लिए स्थान देता है, लेकिन ये जो ओलिक्रेनोन फोसा है यह ओलिक्रेन प्रोसेस को धंसने हेतु स्थान देता है, दोनों अल्ना का है, ठीक है। तो ये जो है आप चीज़ों को समझिएगा, ठीक है ना। तो ह्यूमरस बोन क्या है आपका, ह्यूमरस बोन जो है आपका, ध्यान से देख लीजिए, आपका ह्यूमरस बोन जो है यही बोन होता है, ए वाला ह्यूमरस बोन, समझ गए। अब हमारा जो केहूनी मुड़ता है तो जो ये अल्ना हड्डी है, ये अल्ना का जो आपका ओलिक्रोन प्रोसेस है, तो ओलिक्रोन प्रोसेस फोसा जो है ओलिक्रोन प्रोसेस को धंसने के लिए जगह देगा। और अगर और अगर क्रोनॉइड प्रोसेस अगर धंसेगा तो क्रोनॉइड फोसा जो है उसके जगह देगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे समझ लीजिए, ए हो गया फीमर, ए हो गया आपका पटेला, ए हो गया आपका टिबिया मोटा वाला,
और ये बीच का ये जो पतला साइड से जो होता है यह हो गया फिबुला, ठीक है। और ये हो गया आपका दो ऊपर और नीचे पैर के ज्वाइंट के जो बीच वाला एरिया है टार्सल हो गया। मेटा टार्सल आपके पाँव पाँव वाला हो गया, ठीक है, पाँव वाला। और फ्लेजेंस जो होता है आपके यह आगे छोटे छोटे जो अंगुली में हड्डी है फ्लेजेंस है, ठीक है, याद रखिएगा। हाथ में उसी प्रकार से फ्लेजेंस होता है, छोटी छोटी जो आपके ज्वाइंट है वो वाला। मेटाकार्पसल्स होता है जो ये बीच वाला भाग होता है। कार्पर्स की बात करेगा तो ये वाला यहाँ पे होता है, सॉरी, कार्पसल्स की बात करेगा तो ये जो छोटा छोटा हड्डी होता है बीच में, ठीक है ना। रेडियस की बात करेगा तो ये वाला हो गया, ऊपर वाला मोटा वाला जो कि रेडियस हो गया। और इस साइड वाला बीच में हल्का गैप रहता है, इस साइड वाला अल्ना हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार से बात करेगा ह्यूमरस है, ये आपका स्केपुला है, ठीक है ना। स्केपुला चौड़ा होता है, पीछे पीठ में जो दोनों साइड से दिखता है चौड़ा वाला वही आपका स्केपुला होता है। क्लेविकल आपके ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये वाला आपका क्लेविकल हो गया, ठीक है। मेंडिबल जो होता है ये आपका जो ये तारू के नीचे वाला हड्डी देखते हैं ना, तारू के नीचे वाला जो नीचा देख सकते हैं ना, मुंह के नीचे वाला जो आपका दाढ़ी वाला जो हड्डी होता है मेंडिबल है, ये पूरा आपका खोपड़ी है, ठीक है ना। ये आपका पेल्विक ग्रिडल होता है, ठीक है, ये आपका पेल्विक ग्रिडल है, ध्यान में रखिएगा। बाकी ये आपका हो गया स्पाइनल वाला वर्टेब्रा, समझ गए ना। और स्टर्नम हो गया, ये आपका यहाँ पे रहता है छाती। थोरेक्स हो गया, ये आपका ये सब जो है आपका क्या है रिब्स है, ठीक है, इसको ध्यान में दीजिएगा। तो ये हो गया, बाकी ये सारा चीज़ आपको पता हो गया। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में आप जो है बताइएगा। और आपको पता है एक्सियल स्केलेटन कौन कौन सा है, तो एक्सियल स्केलेटन जो है आपको जो ये गाढ़ा गाढ़ा सा ये सब लिखा गया है ये एक्सियल है। बाकी हल्का कलर से जो है ये सब आपके आपके हो गए स्पेंडिकुलर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके। इधर टोटल के टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप इंग्लिश में इसको अच्छे बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इंग्लिश में जो भी ऊपर दिया गया है इंग्लिश में टोटल दिया गया है, ठीक है। तो एक बार इंग्लिश में भी रिपीट कर दे क्या, चलिए रिपीट कर देते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है स्केलेटन सिस्टम क्या है, टोटल पता है, इसमें दो होता है, एक एक्सियल और एक एपेंडिकुलर, दो भागों में बांटा गया है। एक्सियल में कुल मिला के रिब्स होता है, स्टर्नम होता है, वर्टेब्रा कोलम होता है, स्कल होता है, बोन्स होता है। ये कुल मिला के आपको चारों मिला के कुल 80 बोन हड्डी देता है, समझ गए। ये आपका एक्सियल आपका 80 बोन को रखता है, जिसमें स्कल खोपड़ी वाला 19 रखता है, स्टर्नम छाती का हड्डी 1 होता है, रिब्स 24 होते हैं, और वर्टेब्रा कोलम जिसे स्पाइनल कहते हैं वो आपके 26 होते हैं, कुल मिला के 80 हो गया, ठीक है। अब जब दूसरा हम एपेंडिकुलर में आते हैं तो एपेंडिकुलर जो स्केलेटल है इसमें आपके कौन कौन होते हैं आपके सामने में है। हाथ और पैर की हड्डियाँ, ठीक है, शोल्डर ग्रिडल होता है, पेक्टोरल ग्रिडल जिसे पेल्विक ग्रिडल भी कहते हैं। और यह सब ये भी चारों मिला के जो है आपको 126 हड्डियाँ देता है, ठीक है। अब पहला है बोन ऑफ हैंड, हाथ में कौन कौन सी हड्डी होता है आपको सीधा याद रखना है। एक लंबी सी ह्यूमरस का, तो एक एक दोनों में दो। रेडियस भी आपके दो होते हैं, दोनों में एक एक दो। अल्ना भी आपके दो होते हैं हाथ में, एक इसमें एक इसमें। कार्पल्स की बात करेगा तो 16 होता है, ठीक है, चूँकि ये छोटी छोटी हड्डियाँ होता है बिना इरेगुलर होता है तो ये 16 होता है। मेटाकार्पल्स की बात करेगा तो हाथ में भी 10 पैर में भी 10, ठीक है। फ्लेजेंस की बात करेगा तो फ्लेजेंस में आपको इसमें भी हाथ में भी फ्लेजेंस 28 और पैर में भी फ्लेजेंस 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको कुल पुर जाता है कितना, 28 और 10 38 और 16, मीन्स देख लीजिए आपके सामने में है 28 और 10 38, 38 और 16 54, ठीक है, और 54 और 54 और 6 60, ये 60 हो गया, ऊपर 60 हो गया हाथ में। चलिए नीचा देखते हैं। अब यहाँ पे है बोन्स ऑफ फुट, पैर का पाँव की हड्डी, ठीक है। पाँव की हड्डी में कौन है, जांघ में दो होता है, दो जांघ है, दो टिबिया दो, दो फिबुला दो, दो पटेला दो, दो। अब एक कुल मिला के कितना हो गया, दो दो 8, चूँकि दोनों पैर में एक एक होता है तो इसलिए फीमर भी दो है तो दो, टिबिया भी दो है तो दो, फिबुला भी दो है तो दो, पटेला भी दो है तो दो, दोनों पैर का 8 हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फीमर टिबिया फिबुला पटेला ये याद रखिएगा, दो दो के संख्या में होता है, ठीक है ना, दोनों पैर में एक एक। अब बात आएगा टार्सल्स का, तो टार्सल्स दो नहीं होता है,
पैर में जो टार्सल्स है ये 7 एक पैर में, 7 एक पैर में, यानी कुल 14 होता है। जबकि हाथ में कितना था 16, दोनों में 8 समझ गए, इसको ध्यान में रखना है। तो पैर में यह जो है आपके कितने हो जाएंगे 14। मेटा जो टार्सल है वहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ठीक है। फ्लेजेंस यहाँ भी 28, वहाँ भी 28। तो इस हिसाब से कितना हो गया आपके ध्यान में है 28 10 38, 38 और 14 कितना 52, ठीक है 52, 52 हो गया। अब 52 आई हो गया आपका 8, कितना हो गया 60, 60 हो गया। ऊपर में कितना था 66 और यहाँ पे हो गया आपका 60, तो कुल हो गया कितना 126, 126 हो गया। तो इस हिसाब से आपके सामने यही है, देख लीजिए ना, एकदम है, देख लीजिए कितना होता है आपके सामने में 28 10 38, 38 और 16 54, और 54 जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 28 10 38, ठीक है 28 10 38, 38 और 16 कितना हो गया 54 हो गया ना 54, और ये हो गया 60, तो 60 यहाँ पे हो गया, 60 ये भी हो गया हाथ वाला भी। 60 जो है आपके पैर वाला भी हो गया। टार्सल्स यहाँ पे 14 कर लीजिएगा, ये वाला जो टार्सल्स है ये वाला टर्सल्स को 14 कर लीजिएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 14 कर लीजिएगा। तो ये भी 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अब चूंकि आपको सोल्जर ग्रिडल के बारे में भी जानना है, तो 4 यहाँ पे होता है, कितना हो गया 2 क्लेविकल 2 एस्केपुला हो गया ना, 2 क्लेविकल और 2 एस्केपुला हो गया सोल्जर ग्रिडल में, तो कितना हो गया 6। और पेल्विक ग्रिडल में भी 2, एक कोक्सल और एक इनोमिनिएट या हिप बोन जो 2 के संख्या में, तो 4 2 6 यानी 120 और 6 126 हो गया। तो आपका एपेंडिकुलर 126 और 80 हो गया आपका एक्सियल, कुल मिला के 206 हो गया ना। तो इस प्रकार से यही आपका हो गया बोन, ओके। अब बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है। स्कल में 29 देखे हैं, तो भाई 29 कहाँ कहाँ होगा, क्रेनियम में 8, फेस में 14, कान में 6, ठीक है हाई वाइड में 1, तो इस हिसाब से ये 29 हो गया, समझ गए। क्रेनियम 8 जो कि खोपड़ी का ही एक भाग है जिसमें मस्तिष्क होता है 8 होता है, फेसियल में 14 है, ईयर्स में 6 है, हाई वाइड में 1 है, तो ये हो गया आपका क्रेनियम में। अब जो हम 8 देखे हैं कौन कौन होता है, फ्रंटल बोन 1 होता है, पेराइटल बोन 2 होता है, टेम्पोरल बोन 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने में है ओसिपिटल 1, स्फेनोइड 1, और जो है एस्टोमोइड 1, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप याद रखिए, बस ये याद रखिए क्रेनियल में 8 होता है, 8 कौन कौन है आपके सामने में है, ठीक है। इस हिसाब से देख लीजिए। अब कुछ जो है आपके क्रेनियम में कुछ जो है सेचुअर्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो सेचुअर कोरोनल सेचुअर्स की बात करेगा तो वह फ्रंटल और पेराइटल के बीच में कोरोनल सेचुअर, और पेराइटल और ओसिपिटल के बोन के बीच में लंबोइड सूचर, तो ये सूचर हो गया। फेस में बात करेगा तो 14 बोन होता है, कौन कौन होता है, मैक्सिबल होता है, भूमर होता है, वेलेंटाइन होता है, मैंडिबल, नजल, ठीक है, लैक्रिमल, जाइगमेटिक, इन्फेरियर, टाइलिंग्स, ये सब बोन होता है, बस इसको ध्यान में आपको रखना है। उतना डीपली ये आपको जाना नहीं है, बस मैंने जो आपको ऊपर बता दिया वो सारा चीज़ याद रखिएगा। बाकी इम्पॉर्टेंट एक ह्यूमरस वाला था तो जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसको ह्यूमरस वाला ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये ह्यूमरस वाला 5 नंबर में आपको पूछते रहता है, ठीक है। तो ह्यूमरस वाला क्या है इसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है।